जाने वाले थे चीफ जस्टिस साहब के, वो भी उनको तनकीद का निशाना बना रहे। काजी फैज साहब पाकिस्तान की तारीख के बदतरीन चीज। कौन सा ऐसा सियासी शख्सियत इससे बात करके लगाओ तो वाकई यार ये बंदा बड़ा जबरदस्त किस्म की बातें करता है। इमरान खान साहब के केस में कभी नहीं हुआ कि कौन सी बात की जा सकती है कौन सी बात नहीं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या गए उन्हें, क्या है उनका स्टेटस? आप एक कमाल देखिए कि हमारे यहाँ कैमरा की पाबंदी के बावजूद नवाज शरीफ लंदन से इन्हीं टेलीविजन चैनल्स पर था। इलेक्शन के मौके पर एक जमात से उसका सिंबल ले लिया गया, सब कुछ ले लिया गया। इलेक्शन तो नहीं है, ये तो सिलेक्शन है। पाकिस्तान में वैसे ही हो रहा है। तो अब जो इमरान रियाज खान मुझे और आपको बोलते हुए जिस तकलीफ में नजर आता है ना, वो उसका शायद 5% है जिस तकलीफ में हमने उसको देखा। डेडिकेशन माशाल्लाह बहुत दिखाई, 2 महीने के अंदर इतना इम्प्रूव। उन्हें इमरान खान के साथ खड़ा रहना चाहिए। फिर मैंने कहा कि नहीं, असद उमर तो मेरे लिए बायस दावत ही हुए। वो लाठियां मार रहे थे, उनकी गाड़ी को तोड़ रहे थे। जो आम से नौजवान बना ना, PMLN के वर्कर्स वहां रहते थे। उसके बाद पुलिस वाले साहब ने क्या कहा, मैं तो गिरफ्तार कर नहीं सी आया, मैं तो बिस्किट खा आया। बाद वो पैट्स की बिस्किट्स की लिस्ट भी निकली थी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ तनवीर बहलीम और बहलीम की बातों के साथ एक नया पॉडकास्ट लेकर हाजिर हुए। आज हमारे मेहमान हैं तारिक मतीन, एक सहाफ़ी है, यूट्यूबर है, न्यूज़ एंकर है, एक वालिद है, एक भाई है। तमाम रिश्तों पे बात करेंगे और पाकिस्तानी सियासी हालात के हवाले से भी बहुत गहरी नज़र रखते हैं, तो इनके ख्यालात जानते हैं और कुछ सवालात करेंगे कि भाई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का क्या होने वाला है। आज हम पॉडकास्ट शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम तारिक भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान। आप फरमाइए। अल्लाह का शुक्र। ये बताएं कैसी चल रही है आजकल ज़िंदगी? यार मुझे तो वो याद आता है जब भी कोई सवाल पूछता था कि अपनी तो कट रही है जिंदगी, तो इतरारवाही गुजार रही है, लेकिन नहीं, अल्लाह का शुक्र है, ठीक है। दूसरी की ख्वाहिश है। नहीं, वो मैं याद आ गई मी उस सवाल पे, तो मैंने इसलिए बता दिया। आप हो और सियासी सवालात ना हो, लेकिन उससे आने से पहले कुछ आपके हवाले से भी बातें कुछ की जाए ना, तो माशाल्लाह से आप उन लोगों में से हैं जो पाकिस्तान में वो कहते हैं ना कि एंकर्स के माई बाप। जब शुरुआत हुई तो एंकर्स में हमने आप ही को जाना, न्यूज़ एंकर्स में, तो किस तरीके से शुरुआत हुई, किस तरह से मीडिया में आए, क्रेज था या कोई हासादी तौर पर लेकर आ गया? अच्छा, ये भी प्राइवेट जो चैनल्स के न्यूज़ एंकर्स हैं उनकी हद तक है ना बात। तो जैसे मैं अगर उस्तादों में गिनूँ प्राइवेट चैनल के न्यूज़ एंकर्स में, तो जावेद इकबाल भाई साथ के और थोड़ा सा सीनियर, और हम कुछ दोस्त जो साथ काम कर रहे थे। मुझे कुछ 5वीं जमात में इशरत साकिब साहिबा, जिन्हें सब इशरत फातिमा साहिबा कहते हैं, उनको देखकर लगा मुझे ये काम करना है। तो वो लगा मुझे, और मेरा ये ख्याल है कि 9वीं जमात में थे, PTV के एक प्रोग्राम में पार्टिसिपेंट्स में बैठे हुए थे, तो वहाँ से निकला और निकल के जब PTV से बाहर स्कूल के बच्चों को लेकर हमारे तमाम कुछ जाया जा रहा था, तो मैं पहुँच गया न्यूज़ रूम और मैंने कहा मुझे खबरें पढ़नी है। 9वीं जमात में उन्होंने देखा स्कूल यूनिफॉर्म में एक बच्चा मोटा सा, उन्होंने कहा बेटा बड़े हो जाओगे फिर आना। अच्छा, और उन्होंने भगा दिया। रेडियो पहुँच गए जब कॉलेज में थे, और बज़्म तलबा का प्रोग्राम, तो उसमें जाके तहरीरें वगैरह पढ़ते थे। बुशरा वाजी हमारी प्रोड्यूसर थी, रुखसाना नाज दाद मोहम्मद, ये जो थे ये हमारी रुखसाना वाजी थी, ये हमारा पूरा प्रोग्राम सुपरवाइज करती थी। तो इन लोगों के दरमियान वहाँ से निकले बज़्म तलबा से, और निकल के फिर न्यूज़ रूम पहुँच गया, खबरें पढ़नी है। अब ग्रेजुएशन के दिन थे, कॉलेज के दिन थे, उन्होंने कहा आ जाओ इस दिन ऑडिशन दे देना। ऑडिशन दे दिया, रेडियो में खबरें पढ़ना शुरू कर दी, और शाम 7:30 बजे की उर्दू में खबरें होती थी। इसी तरह का एक पुराना ज़रा वो भारी भरकम से माइक्स होते, उनके सामने बैठकर बगैर कैमरे के खबरें पढ़ते थे। और वो मुझे लगता है कि वो उस वक्त बड़ी आवाज़ बना के बोलते थे कि, और थे भी ग्रेजुएशन के बच्चे। ये रेडियो पाकिस्तान कराची है, शाम के 7:30 बजे है, तारिक मतीन से उर्दू में आनी खबरें सुनिए। और वो हाथ की लिखी हुई, लगता होगा तारिक मतीन कोई 50 साल शख्स है। तो वो उर्दू में हाथ से लिखी हुई खबरें होती थी। कई दफ़ा यहाँ लिखा हुआ है और यहाँ से ऊपर जाके यहाँ लिखा हुआ है। अच्छा, वहाँ से प्रैक्टिस शुरू हुई आपकी, प्रॉम्प्टर से गलती हो भी जाए? अच्छा, वो पढ़ी। उसके बाद इंडस पाकिस्तान का पहला चैनल था, तो एक रोज़ इंडस फ़ोन किया, और वो हेल्पलाइन से नंबर लेके ना 1217 था, उनसे नंबर लेके फ़ोन किया और फ़ोन करके कहा कि इंडस का नंबर चाहिए। उन्होंने नंबर दिया, इंडस मिलाया, एक खातून ने उठाया। मैंने कहा जी रेडियो पाकिस्तान से तारिक मतीन बात करूँ, गज़नवर साहब से बात हो सकती है, चैनल के मालिक को। उन्होंने कहा पता नहीं रेडियो पाकिस्तान से कौन बात कर रहा है। उन्होंने कहा जी करवा देते। तो आवाज़ आई भारी भरकम सी गज़नवर साहब की, हेलो।
मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम हज़रत साहब बात कर रहे हो? उन्होंने कहा जी। मैंने कहा जी मैं रेडियो पाकिस्तान से तारिक मतीन बात करूँ। बोली। मैंने कहा मुझे खबरें पढ़ दिया देगा, आपको वापस वो लड़की दोबारा बात करेगी, और उन्होंने वापस उसको दे दिया। उन्होंने कहा आ जाए ऑडिशन, और ऑडिशन दिया इंडस जियो, और फिर ये सिलसिला चल निकला। फिर दुनिया, फिर आप न्यूज़ से उसके बाद तो ये सिलसिला अब तक जारी है सारी माशाल्लाह से। तो ये बताएं कि खबरें पढ़ते वक्त सबसे मुश्किल लम्हा कब आया आपके पास कि यार ये खबर किस तरह से पढ़ूँ मैं? अच्छा, टेली प्रॉम्प्टर, अब तो लोगों ने नवाज शरीफ साहब को, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को, और वैसे भी सॉफ्टवेयर भी आ गए जो एंड्रॉयड फोन्स वगैरह पे भी होते हैं, तो टेली प्रॉम्प्टर लोगों ने अब देख लिया। लेकिन हमारे सामने टेली प्रॉम्प्टर होता था, और उस वक्त उन दोनों में जुगाड़ प्रॉम्प्टर कहते थे। अच्छा, जुगाड़ प्रॉम्प्टर क्या था कि उर्दू में टाइप कर लिया गया इन पेज पे, कोरल ड्रॉ के सॉफ्टवेयर पे उसको भेजा गया, और कोरल ड्रॉ पे उसको मिरर कर दिया गया, उल्टा लिखा हुआ है। वो सामने एक बड़े सी कंप्यूटर स्क्रीन पे मॉनिटर लगा के, एक बॉक्स के अंदर, डिब्बे के अंदर, टेलीप्रॉम्प्टर नहीं थे पाकिस्तान में, तो वो डिब्बे के अंदर लगा के उसमें एक बंदा बैठा हो साइड पे, और वो टक 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 डाउन स्क्रॉल कर रहा है, और आप पढ़ रहे हैं, और वो अपनी गोद में रख के बैठा हो कैमरे के बराबर में, और वो चला रहा है, और आप सामने बैठे हो पढ़ रहे हैं। बड़ा मुश्किल काम होता था। एक आध बार ये हुआ कि जो मिरर करके फाइल कोरल ड्रॉ पे भेजनी थी ताकि हमें शीशे पे सीधी नजर आए, उसने मिरर किए बगैर भेज दिया, और शीशे पे मिरर थी और लाइव था। अब मेरे सामने जो उर्दू लिखी हुई वो उल्टी लिखी हुई है, और मैं पढ़ रहा हूं। तो मैंने पढ़ते हुए, आप फर्ज कर लीजिए कि मौजूदा हालात के बारे में खबर है ना, निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ ने कहा है कि, तब मैं ऐसे पढ़, तो कान में प्रोड्यूसर कर दी, अबे क्या हो गया, तेज पढ़, क्या हुआ इसको? अच्छा, मैं वो पढ़ता चला गया, 1 2 3 4 खबरें आ गई। उन दोनों में इश्तेहारात भी बराए नाम होते थे, तो ब्रेक भी बहुत दूर था। ब्रेक ले ले, ब्रेक ले ले, प्रोड्यूसर की काम आवाज़, मैंने ब्रेक ले लिया। वह क्या हुआ? मैंने दिखाया सामने, उसका तो सर घूम गया कि मैं उल्टी लिखी हुई खबरें पढ़ रहा था लाइव। तो बड़ा परेशान हुआ, कहने लगा यार ये तो कमाल हो गया। वाली बात है ना। हाँ, तो पहले वो नाराज हुआ, फिर कहने लगा यार ये तो कमाल हो गया। खैर, गुजर गया। इसमें एक बड़ी जबरदस्त चीज हुई। एक बार ये जो सामने साहब बैठे हुए स्क्रॉल कर रहे हैं, एक रोज इनको कराची का लॉर्ड आम साहब, एक रोज इसको तलब हुई, उस लाइव ब्रॉडकास्ट के दरमियान में उसकी जेब में अब छालिया थी, गुटका था, मावा था, गन था, जो भी उसको कुछ तलब हुई, उसने वो निकाल लिया अचानक। अब वो जिस हाथ से कर रहा है उसने वो हाथ बदला, ये वाला हाथ किया, ऐसे जेब में हाथ डाल के पता नहीं कहां से उसने निकाला, ये खींचा, और कुछ लम्हों के लिए उसका हाथ रुक भी गया। खातून पढ़ रही थी, वो बेचारी अटक गई और चुप, और उसके दूसरी दोबारा चलाने चुकी, तो वो खातून यूं थी, और फिर उन्होंने पढ़ना शुरू कर दिया। बड़ा मजेदार सीन था। एक बार इस लड़के को हुआ ये कि उन खातून को पानी की तलब हुई, उन्होंने एक रिपोर्ट अनाउंस की, ये रिपोर्ट देखिए। वो रिपोर्ट चली, उन्होंने इससे कहा, सुहेल था नाम उसका, सुहेल पानी की बोतल दे दो। अब वो पैकेज चल रहा है लाइव खबरों में, और वापस कट हो गया। उस पैकेज में कुछ प्रॉब्लम हो, अचानक एंकर पे कट करना पड़ा। अब वो एंकर बॉटल लेकर कोला की 1.5 लीटर की उस लड़के की स्टूडियो में रखी हुई थी, वो मुंह से लगा के 1.5 लीटर की बोतल पानी पी रही थी, और रेड कलर का कोला का उस पर लेबल भी लगा हुआ, और आवाज आई, आप कैमरे पर हैं। और उन्होंने फौरन वो बोतल यूं हटाई, और इस तरफ वो लड़का बैठा, उल्टे हाथ में पकड़ के कहा, सुहेल पकड़ो। अब ये कैमरे पे जा रहा है, सुहेल पकड़ो, और साइड में कैमरे से एक हाथ आया साइड से, और उसने, क्योंकि उन्होंने बॉटल को नेक से पकड़ा होता, उसने बॉटल दरमियान में से पकड़ी, भरी बॉटल, गुड़ुक करके जैसे पानी भी उछला, और वो यूं हुआ। और उन हाथों ने उसके बाद अगला काम क्या किया, पानी जो लगा हुआ था उन्होंने ये साफ किया, ऐसा यूं कर गया नहीं यूं करके पानी साफ किया, हल्की सी उनकी लिपस्टिक भी फैली, और उसके बाद उन्होंने दोबारा पढ़ना शुरू किया। अब अगली खबर कश्मीर की, मकबूजा कश्मीर। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज की बर्बरियत का सिलसिला जारी है। अब उनसे हंसी नहीं रुक रही, वापस उनसे कहा गया, बीबी नहीं रुक रही, ब्रेक लें। वो ब्रेक लिया। इस तरह के लतीफ़े भी हुए, और बड़े कमालात हुए। तो ये प्रॉम्प्टर पे तो बहुत कुछ हुआ। हमारे एक साहब खबरें पढ़ रहे थे, परवेज़ मुशर्रफ साहब की हुकूमत, मुज़फ़्फ़र अली मीर शहीद, उनके तैयारी का हादसा हो गया। तो उन्होंने खबरें पढ़ते हुए, अच्छा आदत होती है जब हम छोटे छोटे बच्चे थे ना, ये देखने वाले में रिलेट करेंगे, क्या हम लिखते हैं 29/12/88, 30/12/88, 31/12/88, और फिर हम क्या लिखते हैं 1/12/88 दोबारा, या पुराना साल लिख देते हैं, ठीक है ना, 89 की जगह 88 दोबारा लिख लो, क्योंकि वो आदत है पूरा साल 88 लिखने की।
तो रोजाना पढ़ते थे सदर जनरल, तो उसके बाद क्या पढ़ते थे हमेशा? परवेज मुशर्रफ, सदर जनरल परवेज मुशर्रफ। मुजफ्फर अली मीर का हादसा हुआ, ये खबर पढ़ रहे थे, इन्होंने खबर पढ़ते हुए कहा कि ये हादसा पाकिस्तान की फिजाइया की तारीख में अपनी नौयत का दूसरा बड़ा हादसा है। इससे पहले 1988 में इसी नौयत के हादसे में उस वक्त के सदर जनरल परवेज मुशर्रफ जान बहक हो गए थे। अब उन्होंने वो पढ़ा और माई बाप का नाम रखा यार, एक ही चैनल था और मुसीबत, और वो पढ़ गए। अच्छा, ये गलती वो थी तो आप रवानी में करते, आपको पता नहीं था आपने गलती कर दी। उन्होंने गलती कर दी, गुजर गई, खत्म हुआ, तो गवर्नर साहब बाद न्यूज रूम के खड़े हुए, अरे आलू तुमने क्या पढ़ा, तुम्हें पता है क्या पढ़ा, तुमने ये पढ़ा? नहीं, नीचे आके बैठे हो, नीचे वो आए हुए थे, अच्छा वो आ गए थे। अच्छा, मैं आपको रोक रहा हूँ ना, उनकी मॉनिटरिंग ISPR की नाम ले लेते हैं और MQM की मॉनिटरिंग, इनकी मॉनिटरिंग ऐसी थी कि टिकट्स भी अगर हल्का से भी, अच्छा नहीं, इंडस के केस में मॉनिटरिंग मैं ISPR की नहीं थी, ये जो थी वो इंडस जिनका था कि उनकी मॉनिटरिंग थी। तो एक और इदारा है, एक और हिस्सा, तो वो था। अब वो परेशान, और ये वो खुफिया भी नहीं था, एक और इदारा है, लेकिन अब वो परेशान, नीचे आ गए, आपने जानबूझ के की है? तो कहेंगे नहीं, मुझे तो पता भी नहीं कि मैंने कर दिया, कानून क्या है नहीं मैंने कहा कि लेकिन मुझे तो पता भी नहीं है मैंने कर दिया। कहेंगे उनको ऑफेयर कर दिया गया था उन दोनों में, कोई शायद 3-4 महीने। बहुत बड़ी गुस्ताखी थी वो, हाँ, चैनल ऑफेयर हो सकता था। वो इस तरह के कमालात भी हुए, जिस तरह बड़ी मज़ेदार चीज़ें हुई। दुनिया में थे हम लोग, अब भी हम दुनिया में, अल्हम्दुलिल्लाह, दुनिया न्यूज़ में। तो वहाँ पर क्या हुआ कि श्रीलंकन टीम पे हमला हो गया, पाकिस्तान के बड़े वाक़यात में से एक। तो उस सड़क पे गाड़ियाँ, सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ियाँ आ गई, अदर देन पुलिस फोर्स। अब वो आ गई और वो आके उन्होंने सिचुएशन संभाल ली। अब ब्रेकिंग मुसलसल लगे हुए एंकर्स, तो उन्होंने पढ़ते हुए कहा कि, और वो इतनी देर हो गई थी, आप वही रिपीट किए जा रहे हैं कि क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। तो उन्होंने पढ़ा उस वक्त, और ये प्रॉन्टर पे नहीं था, ये फिल्बदी था, कि इस वक्त सड़क पर सिक्योरिटी फोर्सेस के गश्तों का दस्त जारी है, सिक्योरिटी फोर्सेस के दस्तों का गश्त जारी है। लेकिन उन्होंने पढ़ दिया सिक्योरिटी फोर्सेस के गश्तों का दस्त जारी है। अब वो पढ़ गई, पता नहीं चलो उन्हें, बाद उनको बताया गया, बीबी आपको पता है आपने क्या पढ़ा था? नहीं, आपने पढ़ा था? नहीं, मानी नहीं थी। फिर उनको दिखाया गया तो फिर उन्हें मानना पड़ा। ऐसे ही बड़ा मजेदार वाक़या हुआ लाहौर का एक हॉस्पिटल। कई बार खबर आती है ना, मतलब एक बच्चे की पैदाइश खबर नहीं है, लेकिन अगर एक खातून या 5 बच्चों की पैदाइश हुई है तो खबर है। गालिबन खातून के 4 बच्चों की पैदाइश हो गई। तो अच्छे ऐसे 2 वाक़े हो गए बड़े मज़ेदार। तो वो खातून खबर पढ़ रही है, उनके बराबर में मेरा एक बड़ा अच्छा दोस्त जो अब पाकिस्तान से बाहर जा चुका, वहाँ सेटल्ड है दुनिया न्यूज़ में, तो बैठा हुआ है और खातून ने खबर पढ़ते हुए, पूरी खबर थी, फुटेज चल रही थी बच्चों की, खातून की, फैमिली मिठाई खिला रही है, वो विजुअल्स चल रही। तो खातून ने कहा कि खबर में लिखा होता कि माँ का कहना है कि वो एक साथ 4 बच्चों की पैदाइश पर बहुत खुश हैं और माँ और बच्चों की सेहत बिल्कुल ठीक है। दुनिया न्यूज़ से बात करते हुए माँ ने बताया कि बच्चों के वालिद रोजगार के सिलसिले में 2 साल से सऊदी अरब में मुकीम है। अच्छा, 2 साल से सऊदी अरब में रोजगार के सिलसिले में मुकीम है, ये प्रॉम्प्टर में लिखा हुआ है। जो खातून पढ़ गई, उनको नहीं पता था उन्होंने क्या पढ़ा। ये कट हुआ, और कट होने के बाद उस मेल एंकर पे अगले एंकर पे कट हो गया। पैनल भी इतनी हड़बोंग में होता है ना कि हाँ भाई, एक के बाद न्यूज रूम से कम्युनिकेट कर रहे हैं, MCR से कम्युनिकेट कर रहे हैं, आपस में एक दूसरे को बता रहे हैं अगली फुटेज रेडी करो, उनको भी नहीं पता कि क्या चला। अब जो बराबर में मेल एंकर बैठा होता तो वो उसने अपना निचला होंठ दांतों में दबा लेता बंदा, ताकि हंसी रुक जाए। सही दबा लिया, अगला कट हुआ उस पे, वो कैमरे पे आया, कहा गया क्यों पढ़ यार, क्यों MCR उठाएं, तो पढ़ क्यों नहीं रहा? उसने कहा यार वो तो देखो वो क्या पढ़ गई, मुझे हंसी आ रही थी कि बच्चों का बाप 2 साल से रोजगार के सिलसिले में सऊदी अरब में मुकीम है। ये हुआ, मैं पढ़ रहा था इसी तरह से 4 या 5 बच्चों की पैदाइश का वाक़या था। अब जो चैनल के हेड थे, उनकी ख्वाहिश थी अभी चलती रहे कुछ, तो मतलब इस खबर में कितना निकालना था, वो क्या निकालना था, जो निकालना था वो निकाल वो लगे होते कि पढ़ते रहे। अब मुझे रिपोर्टर दे दिया और उसने एक सवाल का जवाब दे दिया, दूसरा सवाल पूछ लिया, उसका जवाब दे दिया, मुझसे कहा गया अभी इसी पर है। अच्छा, वो एंकर को आया था अभी इसी पर है, हाँ। दूसरा सवाल कर लिया, तीसरा सवाल कर लिया। अब मैं ये भी पूछ सकता था उससे कि भाई ये बता भाई 4 बच्चों के नाम क्या रखे गए, मैं ये पूछ लेता उससे, वो एक इसी पर है,
इसी पर है एमडी साहब। अब मैंने फुटेज चलती है ना, मैंने कहा क्या करूं, मतलब क्या पूछूं अब मैं, बस कर दो। एमडी साहब कह रहे हैं अभी इसी पर हैं। मैंने एक आध सवाल कोई घसीट के और पूछ लिया, अब मुझे खुद बुरा लगने लगा। फिर आ गई एमडी साहब कह रहे हैं अभी इसी पर हैं। मैंने पूछ लिया, मैंने कहा ये बच्चे दुनिया में खुद आए या डॉक्टर लाएं? अब ये नहीं मैं ये नेचुरल डिलीवरी है या ऑपरेशन की सेक्शन है। मैंने ये पूछ लिया, रिपोर्टर हंस पड़ा, उसने कहा जी ये बच्चे दुनिया में खुद आए, इनको डॉक्टर नहीं लाए। फिर उसके बाद एमडी साहब ने तो नहीं कहा आपको तुम्हारे उसके बाद जो है उन्होंने कहा शुक्रिया कर दे। फिर मैंने शुक्रिया कर, तो बड़े बड़े कमालात हुए। अच्छा, ये तो फरीद होता है, ये हंसी मजाक में देखा ना, जब खुश होता है बंदा, लेकिन ये ऐसा टेंस माहौल होता है कि इसमें आप कई कई दिन तक घर भी नहीं जाते। बहुत सारी कवरेज की होगी आपने, जैसे फैसल एयरवेज से या दीगर जगहों पर, कितने घंटे आपने मुसलसल कवरेज की है? मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत हुई दुबई में थे हम, जियो में। तो मैं जियो दुबई से ऑफिस से घर वापस पहुंच चुका था, पता नहीं शारजा में हम लोगों की रिहाइश थी। पता चला ये वाक़या हो गया, सब टीवी के आगे छोड़ के बैठ गए। इवेंचुअली एक वक्त आया, नींद आने लगी, सो गए, सुबह ऑफिस भी जाना है, उठे, सुबह ऑफिस पहुंच गए। अब अगला रोज जो था वो जलाओ खिलाओ का दिन था, ज्यादा, पूरे पाकिस्तान में आग लगी हुई थी। तो वो लाइव शुरू हो गया, और जब वो लाइव शुरू हुआ तो वो लाइव था सुबह 7 बजे दुबई टाइम, और मेरा ख्याल है शाम 7 बजे या शाम 6 बजे दुबई टाइम, मुसलसल लाइव थे। इवन एक बार मैंने प्रोड्यूसर को इशारा किया यूं करके कि भाई मुझे अब एक बशरी तकाज़े की तकमील करनी है, मतलब ज़ब्त के बंधन टूट जाएंगे, कुछ करो। तो उसने कहा, 2-3 मिनट पहले उसको बता दिया कि अब इससे आगे नहीं रुक सकते। तो उसने कहा रुक, मैं रिपोर्टर को कहता हूँ, वो बोलता रहेगा, क्योंकि वो रिपोर्टर तो चेंज किए जा रहे थे। हैदराबाद में क्या हाल है, कराची में क्या हाल है, ठट्टा में क्या हाल है, उसे तो रिपोर्टर बोलता रहेगा, तू वो क्या अच्छा। और उससे वो जो माइक का कनेक्टर होता है बीच में से, वो निकाला, मेरे हाथ में पकड़ाया। अब मेरे कान में आवाज अभी भी आ रही है क्योंकि वो वायरलेस था, और वो निकाल के उसने मेरे कान में हाथ में पकड़ाया, हो क्या अच्छा। मैं चला गया और मैं बशरी तकाज़े की तकमील कर रहा हूँ और मैं सुन रहा हूँ कि रिपोर्टर क्या बोल रहा है। वहां से वापस आया, कनेक्ट किया, फिर बैठ गया। वो वाली अलग थी, बैठ गए और वो फिर चलता रहा। तो बड़ा अजीब था। और उसी दौरान मतलब आमतौर पे होता है कि आपको कहा जाए लाइव चल रहा है कि जनाब शाहिद खान अब्बासी साहब लाइन पर हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब लाइन पर, ये सारे वो लोग हैं जिनसे आप बात करते रहते, तो आप आराम से कर लेंगे। अचानक हमारा एक मेमन प्रोड्यूसर था जियो में, उसकी आवाज आई, तारिक हेलो बोल डॉन मिकी द लाइन पे। कौन? हेलो बोल डॉन मिकी द लाइन पे। मैंने कहा फुटेज चल रही नहीं किया, कॉमनवेल्थ का सेक्रेटरी जनरल डॉन मिकी द लाइन पे। मैंने दोबारा यूं किया, उसने कहा हेलो बोलना। मैंने कहा, और इसी दौरान आपको ये भी बताया, अहम तरीन खबर आ रही है, हैदराबाद की सूरत हाल हामिद शेख हमें बता रहे थे। इस वक्त मुझे ये बताया जा रहा है कि हमारे साथ कॉमनवेल्थ के सेक्रेटरी जनरल डॉन मिकिनन लाइन पर हैं। उनसे मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के बाद इन हालात पर बात करते। मिस्टर डॉन मिकिनन, कैन यू हियर मी सर? यस आई डू। मैंने कहा ठीक, तो बाकी लाइन पर यस आई डू। मैंने कहा इसने जो मुझे कह रहे हेलो बोल डॉन मिकी द लाइन पर है, मैंने कहा इसने लाइन अप कैसे किया होगा डॉन मिकिनन। खैर डॉन मिकिनन ने कहा यस आई डू। और उसके बाद जो है वो फिर मैंने उनसे पूछा कि यू हैव रिसेंटली हैड अ मीटिंग विद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, टेल अस मोर अबाउट दैट। और फिर वो सवालात का एक सिलसिला शुरू हुआ और कुछ लिख कर दे दिए गए, कुछ कर लिए। दिलचस्प था, लेकिन वो जो था ना दरमियान में हेलो बोल डॉन मिकी द लाइन पे, मैंने कहा हेलो बोलते तो भाई मैं क्या करूँ, अब हेलो बोलना से तो एक ही भाई आ जाते। हाँ वही वाले। अरे तारिक भाई, मुसलसल में खाते 25 साल तो हो चुके हैं आप, 22 साल माशाल्लाह। और मुसलसल आप जो जितने भी सियासतदान हैं या ऑफिशियल्स उनसे बातचीत करते हुए आ रहे हैं, कौन सा ऐसा शख्स, कौन सा ऐसा सियासी शख्सियत या कोई भी ऑफिशियल इससे बात करके लगाओ तो वाकई यार ये बंदा बड़ा ज़बरदस्त किस्म की बातें करता है, इसका बीपर लेने में, इसका इंटरव्यू लेने में मज़ा आता है यार, कि इसकी बातों से सीखने को मिलता है? इमरान खान साहब, आपको ये अंदाज़ा होता है कि जिससे आप बात कर रहे हैं डेप्थ है, और जिससे आप बात कर रहे हैं उससे बात करने के लिए आपको ठीक ठाक कॉन्फिडेंस चाहिए। क्योंकि मुशर्रफ साहब के बारे में 2 इंटरव्यूज़ किए, लेकिन इमरान खान साहब का जो मामला है वो ये कि मुशर्रफ साहब के केस में भी उनका एक मुलाजिम था हाकिम, उसने कहा कि ये बातें नहीं की जा सकती और ये की जा सकती हैं, या राशिद कुरैशी साहब ने ज़रा सा बता दिया था ज़रा सा पहले। इमरान खान साहब के केस में कभी नहीं हुआ कि कौन सी बात की जा सकती है, कौन सी बात नहीं की जा सकती, और आप कुछ पूछने इमरान खान साहब जवाब देते।
वो कई बार इस वजह से लोग कहते हैं कि प्रॉब्लम भी होती है उनको कि कुछ चीज़ें स्क्रिप्टेड होनी चाहिए, कुछ चीज़ें तय होनी चाहिए, कई बार निकल जाता है कुछ भी। लेकिन इमरान खान साहब जो है वो उनसे बात करने के लिए आपको ठीक ठाक कॉन्फिडेंस चाहिए, बिकॉज ही इज़ रेडी टू आंसर एनीथिंग। और आप भी कई बार सोचते हैं अच्छा ये हो गया, ये मुझसे बात करते हो गया, तो इसके कुछ रिपरकशंस हो सकते हैं। लेकिन खान साहब, अल्ताफ हुसैन साहब, उनको, क्योंकि जिन दोनों की बात है अल्ताफ हुसैन साहब से बात होती थी, तो अल्ताफ भाई का मामला ये था कि वो तो फिर जब बोलते थे ना तो आपको बता दिया था अब जब भाई चुप होंगे तब आप शुक्रिया करेंगे, अगला सवाल नहीं होगा। अब ऐसा एक मौका था तो मैंने बात की और उन्होंने बताना शुरू किया। 10 मिनट और वो जवाब दे रहे थे, 15 मिनट वो जवाब दे रहे थे, और हम रात 9 बजे के जियो न्यूज़ के खबरनामे में थे, और 9 बजे का खबरनामा 15 मिनट अल्ताफ साहब जवाब दे रहे, 18 मिनट अल्ताफ। अब प्रोड्यूसर आया उस जाके था, मुझे हमारे प्रोड्यूसर थे, उनको हम नम कहते थे, वो आए और उन्होंने बड़े अजीब अंदाज में कहा, यार बात सुनो, यार किसी भी जगह मौका देख के ना शुक्रिया बोल देना। मैंने यूं किया, मैंने क्योंकि फुटेज चल रही थी, मैं नहीं बोल रहा हूँ, खुद बोलना। और ये साल कौन से थे? ये 2007 की बात, पीक थी उस वक्त। हाँ, वो तो बोल रहे बंद हो गया, चैनल बंद हो गया, तो मैंने कहा मैं नहीं बोल रहा। उसने कहा यार बोलते यार शुक्रिया। अल्ताफ भाई ने एक जरा सा लंबा सा पॉज किया और मैंने जो शुक्रिया था किया ना, मुझे हैरत हुई, मैंने किया क्या। मैंने मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के कायद जनाब अल्ताफ हुसैन लंदन से बराह रास्त जियो न्यूज़ से हमारे साथ बात कर रहे थे। अल्ताफ हुसैन साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और मैंने कर दिया। अच्छा कभी आपका अल्ताफ हुसैन साहब आपका शुक्रिया, यही होता था आप लोग पे। इतनी बार मैंने उनको अल्ताफ हुसैन साहब जनाब बोल के शुक्रिया अदा किया कि मुझे लगा बस सिर्फ चुपना नहीं गया था। हाँ, मैंने कहा ये क्या था, लेकिन खैर हो गया। अल्ताफ हुसैन साहब से बात करना उसकी अपनी परेशानियां थी, मुश्किलात थी। एक बार चौधरी शुजात हुसैन साहब से भी बात की, उनकी बात समझ में, वो उसकी अपनी परेशानियां हैं, उसकी अपनी मुश्किलात है, उन्हें समझ भी नहीं आ अल्लाह ताला शिफा दे। लेकिन वो जाहिर है। लेकिन अल्ताफ भाई की एक बात बताऊँ मैं आपको, मैं कि डॉन टीवी में था, अल्ताफ भाई रात को तो होता है एंकर्स को, रिपोर्टर्स को बाकायदा सेंट्रल डेस्क को भी कॉल कर लेते थे और उनसे भी कहते थे कि मेरा बीपर लो। रात के 2 बजे मैंने अल्ताफ भाई के बीपर देखे 1-1 घंटे के, कि भाई सेंट्रल डेस्क को कॉल आई डायरेक्ट, डायरेक्ट न्यूज़ नहीं, किसी रिपोर्टर को नहीं, किसी भी एंकर को नहीं, सेंट्रल डेस्क का नंबर उनके पास है मौजूद, और वो बंदे को फ़ोन कर रहे हैं, कौन सा बात कर रहे हैं, अल्ताफ हुसैन बात कर, अल्ताफ हुसैन की आवाज़ ऐसे आते, उसके बाद जी मैं बात करना चाहता हूँ बस। और उसके बाद तो फिर तो 1 घंटे का हो या 1.5 घंटे का, और रात में तो बहुत टाइम होता था लोगों के पास। तो ये कहानी थी। अच्छा अब माशाल्लाह खबरें पढ़ना शुरू कर दिया आपने, मशहूर होना शुरू हो गए, और जब मशहूर होता है तो उसके साथ कुछ होता है ना कि हमारे यहाँ ख़वातीन का झुकाव होना शुरू हो जाता है। देखिए मतलब मेरा ख्याल है कि वो शायद होता होगा बहुत कोई वजी सानी की बात कर, बहुत वजी बहुत खूबसूरत लोगों के साथ, पर ठीक था। एक खातून थी जिन्होंने मुझे 2 बार शर्ट्स भेजी, एक शर्ट भेजी कि ये शर्ट पहन के जियो पे आइएगा, तो वो लाल रंग की शर्ट भेज दी। आपको खबरें पढ़ने के लिए लाल रंग की शर्ट कैसे पहनता है, तो और उन्होंने लेटर लिखा साथ में मुझे, और MSN मैसेंजर था, जी MSN मैसेंजर ID दिया। अच्छा हमने कर लिया ऐड, मैंने उनको जो है वो कहा, मैंने कहा जी मतलब ये MSN मैसेंजर ID पे मैंने कहा लाल रंग की शर्ट, शुक्रिया शर्ट भेज देगा, लेकिन लाल शर्ट कौन पहनता है। उसके बाद उन्होंने एक वाइट शर्ट भेजी और उसका जो कॉलर था उस पर एक लाल छोटा सा स्टार बना हुआ था, या अगर वाइट पहनी जाए तो पता तो चलेगा मेरी वाली वाइट शर्ट पहनी। वो उन्होंने भेज दी, मैंने शुक्रिया करके पहन ली, जियो छोड़ के दुनिया आ गया, लाहौर चला गया। तो वो एक बार आ भी गई दफ्तर, मैंने शर्ट भेजी थी, मैंने कहा आप खुद क्यों आ गई, भेज दी थी ना, बहुत था। अच्छा उस वक्त जियो वाले दिनों में तो मोबाइल फ़ोन बराए नाम थे, और उस वक्त जो है ये हुआ कि उन्होंने एक आध बार कोई फ़ोन भी किया तो कभी बात नहीं हुई। वो लाहौर जब दुनिया न्यूज़ के दफ्तर आ गई, मैंने कहा ये क्या हो गया मैंने कहा जी थैंक यू, और फिर मैंने उनसे ऐसे जान छोड़ाई कि मैं नीचे जाकर उनको मैंने कहा सामने, अच्छा हमने कहा आप हैं ठीक, मैंने कहा बैठे, मैं अभी कुछ काम कर रहा हूँ, मैं मसरूफ। मैंने बड़ी बुरी हरकत की, मैं तमाम 7 घंटे ऑफिस में बैठा रहा, और 2-3 बार फ़ोन आया कि नीचे वो रिसेप्शन पे ही बैठे इंतजार कर रही है, और वो आपका पूछ रही है। तो मैंने कहा यार उनको बोल दो मैं रिकॉर्डिंग में हूँ, मैं मसरूफ हूँ, नहीं चली गई, और फिर वो ख़त्म हो गया। तो मैं ही शायद परेशान हो गया कि ये क्या हो गया। तो अल्लाह का शुक्र है परेशानी ने बचा लिया शायद, लेकिन खुश होना चाहिए आपको वैसे। नहीं मैं वाकई परेशान हो गया था, ये क्या हुआ। तो शादीशुदा है माशाल्लाह,
तारीख भाई कितने हुए? मतलब अब इस एज में भी आप पूछ रहे 45 बरस की एज पे माशाल्लाह 3 बच्चे। मुस्तफ़ा बेटा मेरा, उसके बाद बेटी रुतबा और उसके बाद असबा, 3 बच्चे और इट्स अ वंडरफुल लाइफ माशाल्लाह। शादी कब हुई थी आपकी? 30 से ज़रा सा पहले, तो 29 का एंड था। माशाल्लाह 15 साल तकरीबन लगभग हो चुके हैं। तो तारिक भाई आप वालिद भी हैं माशाल्लाह, 3 बच्चे। मुस्तफ़ा, आपने अपने बच्चे के बेटे के हवाले से कुछ बताया था कि मौजी मर्ज है और एक बड़ी जर्नी है आपकी। हाँ, मुस्तफ़ा की तो है लेकिन आपकी भी है, क्योंकि जिस तरीके से वो गुजर रहे, आप उनके साथ साथ हर कदम पर उनके साथ है। क्योंकि जब खबरें पढ़ने आते हैं ना, जब आप कभी यूट्यूब पे बैठे हैं तो लोगों को नहीं पता कि आप किस तकलीफ से गुजर रहे, कहाँ से होकर आए। अभी अस्पताल से आए, फिर अस्पताल जाना है, लेकिन आपने खबरें उसी स्टाइल में पढ़नी है जिसे कल पढ़ी थी, वही आपका चेहरा हो रहा है अशाश बशाश। तो थोड़ा सा बताएं मुस्तफ़ा के हवाले से। मुस्तफ़ा जो है वो अल्लाह ताला शिफा दे। आमीन। और पैदाइश के बाद से ही कुछ हेल्थ इश्यूज मुसलसल चलते चले आ रहे थे, तो शदीद बीमार, घर पे ऑक्सीजन और हेल्थ इश्यूज, फिर उसके बाद उनसे आउटग्रो करना, ब्रोंकोपल्मोनरी डिस्प्लेसिया बीच में एक बार डायग्नोस हुआ, लंग्स की एक बड़ी बीमारी है। फिर उसके बाद मुस्तफ़ा को कुछ और एपिसोड्स शुरू हो गए बट हेल्थ इश्यूज रहे। फिर उसके बाद जो है वो आप जिस फेज से गुजर रही हैं तो वो, और अल्हम्दुलिल्लाह मुस्तफ़ा जो है बीच में इतने बीमार हुए कि वी वर लाइक रेडी फॉर एनीथिंग, ये तक हुआ। और अब उसके बाद रिकवरी है अल्हम्दुलिल्लाह। ये पूरी दुनिया को वैसे ही कुछ दोस्तों को, आप लोगों को पता था और मैं बताता भी इस बारे में नहीं था ज़्यादा। एक तो मुस्तफ़ा ने बड़ी हिम्मत दिखाई इस पूरे उसमें, एक बच्चे ने, कि वो इस बीमारी से उसका झगड़ा हुआ और ये जो जर्नी है उसमें उसने हमें बहुत कुछ लर्न करने का मौका दिया। उसने खुद भी बहुत कुछ लर्न किया। जैसे उसने कई बार सवाल किया, अल्लाह मुझे ठीक क्यों नहीं कर रहा, अल्लाह ये दुआएं क्यों नहीं सुनता, और कोई नहीं है, कुछ नहीं होगा, और आप लोग मेरे लिए कुछ कर भी नहीं रहे, यहाँ तक भी आया। और फिर उसके बाद हमने उसे जो है वो his weight shot from 24 kilos to 11 kilos, 11 किलो ये भी हुआ। और फिर रिसेंटली सबको पता चल गया जब इमरान रियाज खान ने वापसी के बाद वो पॉडकास्ट में पहला इंटरव्यू दिया, इमरान को पता था, तो इमरान ने वहाँ पर वो दुआ की। अच्छा, वो अच्छा हुआ, मैं नहीं बताता था, दोस्तों को पता था, आप सबको पता था। तो जब इमरान ने बताया तो इतनी बड़ी तादाद में लोगों ने दुआओं का सिलसिला जारी रखा हुआ है कि वो फिर बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद में लोगों तक पता चला। अल्हम्दुलिल्लाह रिकवरी है। जो प्रॉब्लम है उसका एक हिस्सा बाकी है, कुछ हिस्सा रिकवरी है। इंशाल्लाह अल्लाह ताला करम करेगा। बट वी हैव बीन थ्रू और टफ, बहुत टफ होता है। औलाद, आपको मैं हमेशा कहता हूँ, ये सिखाती और बताती है कि आपके वालिदैन आपसे कितनी मोहब्बत करते हैं, क्योंकि उस वक्त आप छोटे होते हैं, आपको पता ही नहीं होता, तो आपके वालिदैन ने आपसे कितनी मोहब्बत की है। ये औलाद की बीमारी, औलाद का दुख आपको। और अभी आपने इमरान रियाज की बात की, बहुत अच्छी दोस्ती रही माशाल्लाह से आपकी, अल्लाह कायम रखे। तो अभी जब वो आ गए, शुरू करेंगे अपना यूट्यूब चैनल, या मैंने कुछ ऐसे पहले siyaasat.pk पे एक इंटरव्यू दिया और वहाँ पर मैंने ये कहा था कि इंशाल्लाह एक नया और ज़बरदस्त भूचाल आने को, तब मैंने ये बात की थी। ये था 30 अक्टूबर या 1 नवंबर का दिन जब मैंने ये बात siyaasat.pk पे की थी। मैंने कहा तकरीबन 2 महीने लगेंगे। आप ये देखिए कि जब इमरान रियाज खान का इंटरव्यू आया या इमरान रियाज खान ने सहाफ़ियों की गैदरिंग से इंटरेक्शन कर लिया, 2 महीने ही लगे। आप किसी भी वक्त इंशाल्लाह इमरान रियाज खान अपना वापस यूट्यूब चैनल शुरू कर सकते हैं, करने जा रहे हैं और उसके लिए वो रेडी हैं। बट जो जिस चीज़ से वो गुजरे, तो आप जो इमरान रियाज खान मुझे और आपको बोलते हुए जिस तकलीफ में नज़र आता है ना, वो उसका शायद 5% है जिस तकलीफ में हमने उसको देखा है। यानी वो लफ्ज़ हाथ बांधे हुए नजर आए जिसके आगे, वो शख्स, उस शख्स को हमने, आपने, मैंने जिंदगी में हकलीपन में या लुकनत में मुब्तला जो भी शख्स देखा है ना, मैंने उससे कहीं ज्यादा लुकनत में मुब्तला इमरान रियाज खान को देखा। हम उससे की बात सुन रहे थे और हम रो रहे थे, और वो जिस हालत में हमें उस रोज मिला जब हम सबके सब मिलने गए, मैं कराची से गया था, तो हमारी हालत थी एक, और उस शख्स के आसाब हैं पता नहीं क्या, कि उस हालत में भी उसको बोलने में बहुत तकलीफ हो रही थी। मैंने इतनी मिसाल, तो वहां पर अली कासिम खान ने इमरान से पूछा, इमरान सुनने में तकलीफ है? कहने लगा गलत बात नहीं, गलत बात अब भी नहीं सुनता। यार क्या सेंस ऑफ ह्यूमर है, यानी गलत बात नहीं सुनता।
सुनने में कोई तकलीफ नहीं है, गलत बात नहीं सुनता। ये उस शख्स का पूरा उसका कंपोज होना, ये उस शख्स की हिम्मत है और कमाल है, वो आदमी कमाल है, सीरियसली कमाल है। मतलब मैंने इस फील्ड में इस तरह के लोग नहीं देखे। डेडिकेशन माशाल्लाह बहुत दिखाई, 2 महीने के अंदर इतना इम्प्रूव, मतलब बताया ऐसा लग रहा था कि 6 महीने साल तक तो बात ही नहीं होगी, वो नहीं आएंगे स्क्रीन पे, लेकिन उन्होंने इंटरव्यू दिया, बड़ा दबंग किस्म का इंटरव्यू। इसमें 2 चीजें हैं ना, एक उसका फिजिकली इंप्रूव होना, दूसरा उसका रिजॉल्व कि मैं जो कर रहा था उसमें कुछ भी गलत नहीं है, मैं पाकिस्तान से मोहब्बत करता हूँ, करता था, करता रहूंगा, मैं जो बात कर रहा था वो उसमें इलीगल कुछ भी नहीं है, जो उसने आके वापस उस पॉडकास्ट में बताया भी। तो वो उस रिजॉल्व की वो तमाम वक्त गुजार कर आ जाने के बाद, जाहिर है कि यहीं पर था ना, तंजानिया तो नहीं चला गया था, कहीं भूटान तो नहीं चला गया था, यहीं पर था ना। वो एक जुमला जो है ना, अपने मारते हैं हाँ। ज्यादा तकलीफ होती है, वो लगता है आपको दिल पे आके, मुंह से बात नहीं, जबान से वो दिल पे आके लगी। देखिए बात यह है कि मैं और आप इस पर बात ना भी कर सकी तो क्या मुझे, आपको, एक आम आदमी को, रेडी वाले को, रिक्शे वाले को, एक बैंकर को, एक किसी बड़े इदारे के वाइस प्रेसिडेंट को, सबको क्या पता नहीं है वो जो हम नहीं बोल रहे? अब अगर ये कहा जाता है कि जी कुछ चीजें हैं जिनकी हुदूद और क़यूद है, तो वो कोई और तो तय नहीं करेगा ना, वो अदालत तय करेगी। तो एक बात बहुत पहले किसी ने कही थी, बड़ी खूबसूरत बात थी, कि मोहब्बत और जंग में सब कुछ जायज है। तो उसका जवाब आया था कि मोहब्बत और जंग में जो हो जायज हो। वाह। जो हो जायज हो, जो है जायज है, ये तो फिर माइट इज राइट, जो हो जायज हो। पाकिस्तान में वैसे ही हो रहा, माइट इज राइट। हाँ तो है, ठीक है, ऐसे ही। अब आते हैं जरा सियासी बातों पे। ये बताएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या गए उन्हें, आजाद, क्या गुलाम, क्या है उनका स्टेटस इस वक्त? यार इस वक्त जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है बतौर जवाब तो मौजूद है। आप एक चीज देखिए कि 6 जनवरी को निगरां सरकार एक कमेटी बनाई और उस कमेटी में 4 वजीर थे, क्योंकि सरफराज बुगटी साहब चले गए तो वजीर दाखिला भी काफिर साहब, तो वजीर दाखिला के तौर पे वो भी उसमें। इनको टास्क दिया गया 2 हफ्ते का। तो ये कमेटी जब अपनी सिफारिशात मुरतब करेगी तो इस बात का खदशा है कि ये पाबंदी लगा सकती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। तो एक निगरां गैर जानिबदार हुकूमत जिसका मैंडेट है इंतखाबात कराना, वो एक जमात पर पाबंदी लगा सकती है, ये बात हो रही है हमारे यहाँ। तो इस तरह के हालात है, इन हालात में इंतखाबी निशान तो ले लिया गया। अब भी उसके बावजूद भी अगले 48 घंटों ने ये बता दिया कि ले लो इंतखाबी निशान। अब जब ये नजर आए ना कि ले लो इंतखाबी निशान फिर भी, तो मेरा ये ख्याल है कि अब उसके बाद ये चीज डिस्कस हो रही है कि मुमकिन है पाबंदी भी लग जाए। ये तो सबूत है, इसी मुकाबला सवाल बढ़ाते हैं, ले सब उस पाबंदी लगा भी थी। अब जो तारिक मतीन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार नहीं है, आजाद हैसियत में, उस पर कैसे पाबंदी? देखिए ये मजेदार है, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। अगर आप पाबंदी लगाएंगे तो फिर क्या होगा कि जो आजाद हैं इन पे पाबंदी नहीं लगेगी, जो आप कह रहे हैं। पाबंदी नहीं लगाएंगे तो ये जो आजाद हैं, ये एक मुसीबत है कि ये लोग जो है वो पार्टी बदल सकते हैं, धड़ा बदल सकते हैं, ठीक है ना। तो अगर धड़ा बदलने में नाकाम रहे फिर तो ये जीत के सबके सब पार्टी लीडर के कहने पर काम करेंगे और मुमकिन है कि उसका वजीर आजम भी आ जाए। तो बड़ा काम है ये सिचुएशन बड़ी ट्रिकी है। लेकिन अनफॉर्चुनेट है कि हमारे यहाँ इलेक्शन के मौके पर एक जमात से उसका सिंबल ले लिया गया, सब कुछ ले लिया गया, बहुत अनफॉर्चुनेट है। और इलेक्शन होना था, तो इलेक्शन तो नहीं है कि ये तो सिलेक्शन है। वैसे अब तो जो माजरत के साथ जो चारे वाले थे चीफ जस्टिस साहब के, वो भी उनको तनकीद का निशाना बना रहे, बल्कि कुछ ने तो ये कहा कि इस्तीफा दे देते, इस फैसले से बेहतर था। जस्टिस मुनीर का क्या केस था, ये तरह लोगों को समझाए कि आज के तवातुन में सवाल हो रहा है कि जस्टिस मुनीर आ गए, जस्टिस मुनीर आ गए, क्या है कहानी जरा? अच्छा, जस्टिस मुनीर एक साहब जो सहाफ़ी हैं बहुत अच्छे, असदूर, तो उन्होंने जो है वो जस्टिस मुनीर की जब बात हो रही थी तो उन्होंने पता नहीं कहाँ से कनेक्ट किया आज भी जस्टिस मुनीर। तो मैं हैरान था कि लोग भी हैरान थे, और ये वो है कि इस पर भी लोग बात नहीं कर सकते। एक तो ये है, दूसरा नजरिया जरूरत वहीं से पैदा हुआ था ना, तो आपकी नजरिया जरूरत भी पैदा हो गया है, नजरिया कदूरत भी पैदा हो गया है।
वो किसी ने कहा था इस आईने पे जरा सा भी गुबार नहीं, हुजूर आपके चेहरे पर ही कदूरत है, आप अपने चेहरे के दागों की फिक्र कीजिए, आईने पे बिगड़ने की क्या जरूरत है। तो अब नजरिए कदूरत है, अब नजरिए जरूरत नहीं है। एक जमात को घेर के मारना वो काम किया गया है। एक लायन किंग है और वो जो हाइनास थे, ये वो वाली कहानी है, पूरी तरह से घेर के मारने वाली। उसमें हम इस्तेमाल देख रहे हैं एक फैसले का, बहुत ही अनफॉर्चुनेट है। काजी फाइज ईसा को इसके बाद कोई भी शख्स जिस तरह से उनकी मौजूदगी में 2 चीफ जस्टिस फौरी इस्तीफा दे गए, मुमकिन है जब आपके देखने वाले देख रहे हो तो दादा 2 की जगह 3 हो, 4 हो, बदतरीन उनको उनकी वो बार्स जिनका काम बार बेंच का ताल्लुक इंसाफ की फराहमी में बड़ा क्रूशियल, वो भी तनकीद का निशाना बनाएंगे। बदतरीन चीफ जस्टिस पाकिस्तान की तारीख के काजी फाइज ईसा। बहुत बड़ी स्टेटमेंट है, लेकिन इस पर बताया लगता है ऐसा है क्योंकि करोड़ों जो वोटर देखिए मैं तो आपसे एक और बात कहता हूँ, काजी फाइज ईसा ने खुद कहा तनकीद नाम लेके करनी चाहिए, उन्होंने खुद कहा, ठीक है ना। तो काजी फाइज ईसा पाकिस्तान की तारीख के मेरी राय में बदतरीन चीफ जस्टिस, और जो उन्होंने अदालत में किया, साफ तौर पे क्या किसी को भी नजर नहीं आ रहा था कि जब वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वुकला से बात कर रहे थे, तुम कौन हो, तुम मत बोलो, तुम बोलो, तुम नहीं करो, और जब वो उन लोगों से जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपना होने का दावा कर रहे थे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से निशान छीन रहे थे, उनसे बात कर रहे थे तो वो बोल रहे थे, उनको मौका दिया जा रहा था। मखदूम अली खान बोल रहे थे, उनको लुक़मे दिए जा रहे थे, उनकी तरफ सवाल भी ऐसा किया जा रहा था तो उस सवाल में दलील थी कि आप ये सुनना चाहते हैं ये भी बोल दो, ये सब कुछ हो रहा था। तो इनके बारे में बाकायदा तौर पर हमें ये बताया गया था कि एंटी स्टैब्लिशमेंट भी है, बहादुर भी है, आदर्शवादी भी है, उसूल पसंद भी है, वो तमाम तो धड़ाम से गिर गया। जब किसी से भी बात होती है सहाफती हल्कों में, फैजाबाद धरना बहुत ज्यादा डिस्कस हुआ करता था कि बहुत ज्यादा एंटी एस्टेब्लिशमेंट और जमहूरियत पसंद शख्स है, लेकिन बगैर आप इख्तलाफ कर सकते हैं उनके फैसलों से। एक हमारे जो सहाफती हल्के उनमें गर्दिश करी खबर के हमने देखा है कि जितने भी चीफ जस्टिस अब तक आए वो उन्होंने अपना टेन्योर मुकम्मल करने के बाद रिटायरमेंट ले ली, लेकिन यहाँ पर कहा जा रहा है कि मियाद बढ़ सकती है, ऐसा कभी हुआ नहीं है इससे? अच्छा नहीं, मुझे नहीं लगता मियाद बढ़ेगी। इनके बाद मंसूर अली शाह साहब आ जाएंगे। जो कुछ मियाद बढ़ा के करना है अगर, तो वो मेरा ख्याल है मियाद बढ़ाए बगैर भी होता हुआ नजर आ रहा है। तो क्या कर रहे हैं मियाद बढ़ा के कुछ मकासद पूरे करने, तो मकासद आपको मियाद बढ़ाए बगैर पूरे होते हुए नजर नहीं आ रहे। इंसाफ का खून हो रहा है। जब मेरे मुल्क की अदालत फैसला कर सकती है कि जुल्फिकार अली भुट्टो केस में इंसाफ का खून हुआ था, अदालती मर्डर था ना, जुडिशियल मर्डर, तो फिर मेरे मुल्क का कोई भी आम शहरी ये फैसला क्यों नहीं कर सकता कि ये जो फैसला है ये एक सियासी जमात को फांसी देने के बराबर है, ये उस सियासी जमात का जुडिशियल मर्डर है। और मैं तो एक और बात करता हूँ कि मेरे मुल्क की अदालत अगर ये फैसला दे सकती है कि परवेज मुशर्रफ आइन शिकन, बिल्कुल ठीक है, आइन शिकनी गद्दारी है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर वो ये फैसला दे मरहूम के भी बारे में कि निकालो कब्र से, लाओ हड्डियां लटका दो, डी चौक पे क्रेन के जरिए निशान इबरत बना दो, तो बनाएं, वंडरफुल बनाएं। इस मुल्क में हाकमियत आला अल्लाह ताला की, और हाकमियत का फिर उसके बाद हक बंदों को तफवीज किया, ये हमारा आइन कहता है ना। तो जिसने ये आइन तोड़ा है उसको लटका दो, और जिसने आइन तोड़ने की इजाजत दी उसको ये काम करने दिया वो कौन है? जजेस हैं, ठीक है, जजेस हैं, तो फिर निकालो उन जजेस को भी और उनको भी लटका दो। भुट्टो का जिन्होंने अदालती मर्डर किया, तो भुट्टो को तो हो गई ना, भुट्टो को तो फांसी हो गई। भुट्टो ने अपने दौर में जो किया था, अच्छा बुरा, मुल्क 10,000 बातें कह सकती ना, मुल्क का तोड़ना, और भुट्टो भी डिक्टेटर के बराबर था, लेकिन भुट्टो ने जान दे दी ना, सब खत्म हो गया। जान दे दी और क्या करेगा, ठीक है, भुट्टो ने जान दे दी, खत्म हो गया, बहस ही खत्म हो गई। जिन लोगों ने भुट्टो का अदालती कत्ल किया, अब अदालत फैसला दे के निकालो उनको, निकाल के गढ़ी खुदा बख्श, रत्तो डेरो, वहां ले जाके क्रेन के जरिए लटका दो। भाई जब आप डिक्टेटर से इंसाफ मांग रहे हैं, ठीक है, तो फिर जिन्होंने काम किया था जुल्फिकार अली भुट्टो वाला, तो अनाकार बने हुए थे, तो फिर उनको फिर आप लटकाई, इंसाफ सबके साथ हो रहा है। गरीब फैसला। अच्छा, वो दोबारा से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे आता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात है, उसको शक्ति इमरान खान सबसे ज्यादा मकबूलियत वाले हैं।
तो ये बताएं कि इस वक्त किसी को भिंडी मिल गई, किसी को बैंगन मिल गया, किसी को छतरी मिल गई, किसी को चारपाई, क्योंकि शहरी इलाकों में फिर भी एक आसानी से आप अपना जो इंतखाबी निशान है वो पहचान कर सकते हैं। लेकिन जो देही इलाके हैं जहाँ वोटर बहुत कम पढ़ा लिखा या बिल्कुल ही पढ़ा लिखा, वहाँ बहुत मुश्किलात होती है। और पंजाब के खुसूस तौर पर, क्योंकि कहते हैं जिससे पंजाब जीती है उससे पाकिस्तान जीती है, हाँ, क्योंकि नंबर ऑफ सीट सबसे ज्यादा वहीं पर है। तो देही इलाकों में तो ज़्यादातर वहीं पर ही है, तो वहाँ कितनी मुश्किल होगी? देखिए, इससे प्रॉब्लम्स होंगी। एक बात, इसमें एक और बड़ा इशू है ना, जब वो लोग अगर जीत भी जाएं तो फिर उसके बाद फ्लोर क्रॉसिंग की उन पर नहीं लगेगी। तो वो बैंगन वाला किसी कद्दू टींडे को वोट दे भी दे वजारत उस्मा के लिए, तो कौन रोकेगा उसको? तो वो तो हो जाएगा काम। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। और मेरा ये ख्याल है कि ये लोग सोशल मीडिया, हम तो सोशल मीडिया कराची में, लाहौर में, बड़े शहरों में बैठकर सोचते हैं कि यहाँ है। आप जाके गांव में सूरत हाल देखें, देहात में, तो बुजुर्ग जो हैं टिकटॉक भी देखते हैं ना, वो भी देख रहे हैं, सोशल मीडिया भी देख रहे हैं। जिस तरह से पहले सैरबीन था, BBC था, रेडियो था, हाथों में मोबाइल फोन है, और वो मोबाइल फोन जो है वो अब शऊर की एक बड़ी सीढ़ी है, उसने वो तय करवा दिया है सफर। ये जो मोबाइल फोन है ये बुजुर्गों के हाथ में है, वो सुन रहे हैं। वो टेलीविजन चैनल उस तरह से बैठ के नहीं देखते। वो टेलीविजन क्या दिखा रहा है, उस पे इमरान खान का नाम आता है तो वो बीप कर देता है। अब और आप एक कमाल देखिए कि हमारे यहाँ कैमरा की पाबंदी के बावजूद नवाज शरीफ लंदन से इन्हीं टेलीविजन चैनल्स पर था, तो लोगों को नजर आ रहा है कि वो क्या रहा है। तो लोग अब मोबाइल फोन की तरफ स्विच कर गए। टीवी भी देखा जाता है ना, तो टीवी वो देखा जाता है जो क्लिप्स में वायरल हो जाता है, वरना टीवी अपनी वैल्यू जो है वो बुरी तरह से खो चुका है, क्योंकि टीवी बिकाऊ हो चुका है। जिस तरह से ये लोग बेचते हैं अपना पूरा माल, तो टीवी अच्छा खासा बिकाऊ हो चुका है। वो उसने अपनी खुद बढ़त खो दी। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में बहुत सारे कायदीन हैं जो पोश है, उसमें से एक मुराद सईद है। तो उनके हवाले से बड़ी तवातुर के साथ ऐसी इतलात आती है कि खुदा ना खास्ता कुछ न कुछ हो गया, क्योंकि उनकी कोई, लेकिन कुछ चंद दिनों पहले कुछ ऐसे कुछ पैगामात आए थे ट्विटर पे, तो लगा माशाल्लाह वो अल्लाह को जिंदगी थे। लेकिन कभी बातचीत हुई ऐसे लीडर से जो होश हैं और क्या सोचते हैं वो? कुछ लोगों से होती है बातचीत, और वो उनमें से कुछ खुद राब्ता करते हैं किसी खबर के सिलसिले में, या कोई चीज़ पूछने के लिए, कुछ हालात जानने के लिए। कुछ से हम राब्ता कर लेते हैं खबर पूछने के लिए, और सभी साफ होती है। मुराद सईद से 9 मई से कुछ मेरा खैर एक हफ्ता पहले मेरी बात हुई थी। कुछ मुख्तलिफ चीज़ें थी उस वक्त, और मुराद सईद तब भी मंजर आम पर उस तरह से नहीं थे। ये हुआ था तो मुराद सईद के बारे में मुझे भी बड़ी बैड वाइब्स आ रही थी कि जब इन्होंने वर्चुअल जलसा भी कर लिया और मुराद सईद मिसिंग थे, उसमें भी नहीं थे। फिर उसके बाद उन्होंने फंड रेजर कर लिया, उसमें भी मुराद सईद नहीं थे। लेकिन फिर अल्हम्दुलिल्लाह उनका जो ऑडियो मैसेज आ गया, या वो मेरे ख्वाब से डरते ही वाला ट्वीट आ गया और वीडियो आ गई, तो फिर लगा कि हाँ ठीक है, मतलब जहाँ भी हैं रूपोशी की इस हालत में हैं, ठीक है। जो कुछ खदशात पैदा हो गए थे वो खदशात दुरुस्त नहीं है। तो हाँ, गला ख़राब है मुराद सईद का, चेस्ट इन्फेक्शन है, बीमार है, ये चीज़ें पता चली। लेकिन मुराद सईद के बारे में उनके अपने दोस्तों का ये कहना है कि मुमकिन है कि वो यहीं पर हो, मुमकिन है वो सरहद क्रॉस कर चुके हैं, पाकिस्तान से बाहर जा चुके हों, लेकिन ज़्यादा पता नहीं चला इस बारे में। शाह अहमद कुरैशी से मुतालिक एक बात बताएं कि जैसे हम देखते थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सोशल मीडिया पे लोग नजर आते थे, वो हमेशा से उनको एक बड़ा देखते थे कि यार ये बंदा भाग जाएगा, इस बंदे पे एतबार नहीं करना है। आप सुनते होंगे ना, असद उमर इज द बेस्ट ना, इस सवाल से बात होती है कि असद उमर बेहतरीन आदमी है, या दीगर लोग। शाह अहमद कुरैशी का हवाले को हमेशा से शकू को शुबात रहे, लेकिन वो बंदा टिका रहा, बाकी सब भाग गए। पॉलिटिकल स्टफ है ना। मैंने 4 लोगों पर बात की थी, दोस्तों में या अपने यूट्यूब चैनल पर भी बात की कि मुझे लगता है ये 4 लोग जो है ये नहीं छोड़ेंगे। जब लोग धड़ाधड़ छोड़ रहे थे तो मैंने उनमें पहले नंबर पे नाम रखा था मुराद सईद का, दूसरे नंबर पर मैंने नाम रखा था अली मोहम्मद खान का, तीसरे नंबर पे मैंने नाम रखा था उसमें कासिम सूरी का, और चौथे नंबर पे मैंने उसमें नाम रखा था असद उमर का। फिर मैंने कहा कि नहीं, असद उमर तो मेरे लिए पायस से दावत ही हुए। ठीक है, उनकी अपनी मर्जी, उनका अपना फैसला, लेकिन उन्हें जिस तरह से पॉलिटिक्स में आते ही जिस मकाम पे इमरान खान ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पहुंचाया, तो उन्हें इमरान खान के साथ खड़ा रहना चाहिए था। नहीं खड़े रहे, उनकी अपनी मजबूरियां होंगी। जैसे मेरी एक PTI के साहब हैं, उनसे मुलाकातें भी हुई 2-4, जब वो रूपोशी के बाद आ गए और फिर वो मंजर से गायब हो गए।
लेकिन रूपोशी खत्म हो गई। तो उनसे मेरी 2-4 मुलाकातें हुई। तो उन्होंने कहा कि अबरार का एक ट्वीट आया था कि अपनी इज्जत गंवाकर तो सियासत नहीं की जाती। उन्होंने कुछ इसी तरह की बात की और कहा कि यार मुझे तो ये कहा गया कि जवान बेटी आपकी। सोचिए, तो ये हमारे पुलिस वालों ने बहुत काम किए। जैसे मुझसे खातून एबीडी जो है, उनका नाम किसी के सामने भी नहीं लेता और नहीं ले सकता, ना ही लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि मेरा यहां से गिरेबा एक मर्द पुलिस एहलकार ने पकड़ा और कहा नीचे तक फाड़ दूंगा, फिर अगली रोज मैंने पॉलिटिक्स छोड़ दी। तो ये हुआ है हमारे यहाँ। और जाहिर है कि हमारे यहाँ पुलिस ने उस्मान डार की वालदा के साथ किया, ने देखा ना, तो फिर उसका पुलिस इनकारी हो जाती। जो बैरिस्टर गौहर के घर पे हुआ, पुलिस इनकारी हुई। तो हमारी पुलिस ये सारे काम कर लेती है, पुलिस कर रही है, पुलिस से करवाया जा रहा है, लेकिन उसके बाद पुलिस इनकारी हो जाती है। ये तो हो रहा है हमारे यहाँ। मुझे एक और चीज की प्रॉब्लम है। ये जो कहा था ना कि 9 मई एक साहब है हमारे सीनियर अनीक नाथ जी, नजीर नाथ साहब के साहब, अनीक भाई बैठे होते एक टेलीविजन प्रोग्राम में और उन्होंने कहा कि लेवल प्लेइंग फील्ड है ना, ये लोग भाग रहे हैं। लेवल प्लेइंग फील्ड कैसे होगी? लेवल प्लेइंग फील्ड ऐसे होगी कि इनके जो लोग हैं जिन्होंने आग लगाई, पत्थर मारे, इमलाक को नुकसान पहुंचाया, जिन हाउस जलाया और जिन्होंने लोगों पे तशद्दुद किया, लाठियां लेकर आ गए तो बिल और गाड़ियां जलाई दारू की, बिल्कुल उसी तरह से इन लोगों की, इनके साथ लेवल प्लेइंग फील्ड करो। इन लोगों के दफातर पे बंदे भेजो। ये सुनो न्यूज पे वो मॉर्निंग शो बैठ गए थे, बंदे भेजो, वो पत्थर मारे, वो आग लगाई, वो उसी तरह से जो इनका मरकज है, जैसा उनको ये कहता है कि कोर कमांडो हाउस जला तो लाहौर में इनका मरकज है, जे रोड पे ऑफिस से बिकेगा, उसको आग लगा दें। ये होगी लेवल प्लेइंग फील्ड। अगर ये लोग लेवल प्लेइंग फील्ड मांग रहे तो ऐसे कर लो लेवल प्लेइंग फील्ड। तो ये तो 9 मई थी। तो मैंने कहा कि ठीक है, 9 मई से पहले 25 मई हुई, 23-24 मई हुई थी। तो 23-24 मई को हुआ ये कि पुलिस घरों में कूदी, कुछ भी नहीं था, कोई रीजन ही नहीं थी, लेकिन पुलिस घरों में कूदी, पुलिस ने घरों में कूद के लोग उठाए। मेरे एक दोस्त हैं लाहौर के चैनल में कंट्रोलर न्यूज, तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा तुम ये खबरें चला रहे हो, तो हमने तो हमेशा ये खबरें ऐसे चलाई हैं कि पुलिस ने ये कर दिया, ये गैर कानूनी है। ठीक है, मैंने कहा हम ये भी बताते कि पुलिस ने ये कर दिया, ये गैर कानूनी है, पुलिस का चादर चारदीवारी का तकद्दुस पामाल करने का, हम ये बताते, ये क्यों नहीं बताते? उन्होंने कहा गया है कि खबर चला दो पुलिस ने क्या किया है, चादर चारदीवारी का तकद्दुस वगैरह ये बंद चला, तो खौफ फैलाने के लिए किया गया था। तो 23-24 मई को उमर अयूब की पीठ आपने देखी थी, डंडे बार बार के लाल कर दी गई थी, हमारे सर के यहाँ से सर हटा हुआ था। यास्मीन राशिद साहिबा, जिस तरह से उनको घसीट के उतारा जा रहा था, यास्मीन राशिद साहिबा की गाड़ी को जिस तरह से निशाना बनाया गया, उसमें आपको पुलिस वालों के साथ आम तस्वीर दिखाइएगा जब हम ये चला रहे होंगे, तो एक आम सा नौजवान और बल्कि मल्टीपल वो लाठियां मार रहे थे, उनकी गाड़ी को तोड़ रहे थे। पुलिस के साथ कौन थे वो लोग? तो वो जो आम से नौजवान वगैरह PMLN के वर्कर्स वगैरह थे, वो ये सब कुछ कर रहे थे। तो ये तमाम चीजें हुई। अब मैं लेवल प्लेइंग फील्ड पे आता हूँ दोबारा। देखिए, लेवल प्लेइंग फील्ड पता है कैसे होगी कि जो 25 मई को हुआ उसी तरह से पंजाब पुलिस में, खासतौर पर पंजाब पुलिस ने किया। तो पंजाब पुलिस के थानों पे आप लड़कों को इजाजत दे दें, वो भी कूदे घरों में, थानों में कूदे और 40-40, 50-50 की तादाद में कूदे, पुलिस वालों को थप्पड़ चप्पड़ मारे। मतलब अगर एक सहाफी बैठ के कह रहा है कि एक सियासी जमात के कारकुनों ने ये सब कुछ कर दिया और उनके साथ भी ये करो, लेफ्ट 9 मई वाला काम उनके साथ भी करो, उनके दफातर भी जलाओ, तो फिर जो 25 मई को कर रही थी पुलिस, उस सियासी जमात को कहें कि वो जाए और जाके थप्पड़ शप्पड़ मारे। फिर वो जाए और जाके जो है वो जिस तरह से हमाद अजहर का सर फटाता, यास्मीन गाड़ियां तोड़ी पुलिस की, ये सारे काम करने। वो जो फैसलाबाद में पुलिस वाला पिस्टल लेके आ गया था, क्या ये वाले काम करे? क्या ये वाले काम करे? मतलब हम सहाफियों की क्या देखना चाह रहे हैं? हम खुद तशद्दुद पे उसारे, फिर उसके बाद क्या हम IG को यहां से पकड़े शीशे तोड़ के और गिरफ्तार करके ले जाए, जिस तरह जमात के सरबराह को 9 मई को जो कुछ हुआ उसकी इब्तिदा इमरान खान की गिरफ्तारी से हुई थी ना, तो फिर ये सब कुछ कर लो और कहो होगी। ठीक है, जिले शाह की मौत जब हुई थी तो कौन सा 9 मई हुआ था? जिले शाह की मौत को बाद में ट्रैफिक पुलिस का हुआ था, ट्रैफिक एक्सीडेंट बता दिया गया। जिले शाह की जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट थी उसमें क्या था? 26 मकामात पे जिस्म के तशद्दुद के निशानात और एक चैलेंज्ड बंदा। फिर इसी तरह से जो लोगों के घरों से लोग पहले उठाए गए थे, क्या हुआ था उनके साथ? इमरान खान को 5 दिन बाद अदालत ने बुलाया था, 5 दिन पहले गिरफ्तार करने पहुंच गए थे। ये जो 5 दिन बाद बुलाती है अदालत,
क्या कभी भी आपने देखा अदालत का आके बता दिया था कि 5 दिन बाद आपको हाजिर होना है? तामील ऐसे होती है, नोटिस की तामील या हुक्म की तामील। 5 दिन पहले अगर आप गिरफ्तार करके ले जा रहे थे तो कहाँ रखते? ये सब कुछ किया गया जमान पार पे, वो जो 2-2.5 दिन तमाम चीजें हुई थी, और फिर उसके बाद पुलिस वाले साहब ने क्या कहा था, मैं तो गिरफ्तार करने ही सी आया, मैं तो बिस्किट खा आया सी। याद है आपको बिस्किट खा? फिर बाद में वो पेट्स की बिस्किट्स की लिस्ट भी निकली थी। हमारी पुलिस ने तो अभी लाहौर में डॉक्टर्स हॉस्पिटल, दुनिया न्यूज के मालिक का मियां आमिर का डॉक्टर्स हॉस्पिटल, उस पे किया तमाम काम। तो वो पुलिस वाला वही कैप्टन रिटायर्ड लियाकत ओएसडी बना दिया गया। इमरान खान के घर पे हुआ था तो कुछ नहीं हुआ था, वहां पे ओएसडी बना दिया गया। तो हमारी पुलिस ने काम दिखाया है, अच्छा खासा दिखाया, और इनकी तौहीन भी होती है। इमरान रियाज खान जब गायब था तो आईजी पंजाब की तौहीन का मुकदमा भी इमरान रियाज खान पे हो गया। तो ये हमारे यहाँ चीजें चल रही हैं, ऐसी चल रही हैं, और बड़ी ही भोंडे अंदाज में चल। इमरान खान गिरफ्तार, जेल में, और किसी से मिलने की इजाज़त नहीं, इंतखाबी निशान है ही नहीं, मुतादिद रहनुमा रुपोश जो नामवर है जिनके चेहरे को लोग पहचानते हैं। लेकिन ये कहा जा रहा है बीबी के इस वक्त भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो वोटर है वो खंबे को उतारा नहीं। एक वक्त अल्ताफ हुसैन के हवाले से बात कही जाती थी कि 92 में अल्ताफ हुसैन जिस शख्स को खड़ा करेगा वो जीतेगा। अगरचे पल्ले का निशान नहीं है उनके पास, मगर जैसे जैसे इंतखाबात करीब आएंगे तो क्या आपको लगता है कि मज़ीद जो है रियासती तशद्दुद के लिए आप उसको बढ़ेगा पीटीआई के खिलाफ? हाँ बढ़ेगा वो तो। देखिए बल्ले के निशान के बाद भी अब तक 6 से 7 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, और ये ऑन रिकॉर्ड हुई हैं। अगर ऑफ द रिकॉर्ड कुछ हुआ है जो हमारे सामने नहीं आया तो वो अलग है। तो ये चीजें हुई हैं, हो रही हैं। और जो शेर अफजल मरवत कराची भी जब आए थे तो वो जिस घर पे पुलिस पहुंची थी वो एक प्राइवेट प्रॉपर्टी थी। हमें तो पता चला कि प्राइवेट प्रॉपर्टी पर भी परमिशन लेनी है। तो ये तमाम चीजें हमारे यहाँ हुई हैं और हो रही हैं, और ये सिलसिला ऐसे रुकेगा नहीं। देखिए हमारे एक दोस्त हैं, उन्होंने एक वीडियो की यूट्यूब पर कि उनकी इदारे से मुलाकात जी, और उन्होंने खुद भी ये बताया कि इदारे से मुलाकात क्या होती है। आप हैरान होंगे, इदारे से मुलाकात का मतलब ये कि जिन साहब से मुलाकात थी, जब उन साहब से मुलाकात हुई, उनसे मैंने ये सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि ये मैं नहीं बोल रहा, ये इदारा बोल रहा है, इसलिए मैं इसको इदारे से मुलाकात कर रहा हूं। मैं तो ये बात करता हूं कि 9 मई जो है उसमें 2 फरीक हैं। एक फरीक है पाकिस्तान की स्टैब्लिशमेंट जो कहती है सब कुछ प्री प्लान था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किया है। दूसरे फरीक के तौर पर हमारे सामने है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो ये कहती है कि हमारे खिलाफ हम पे इल्जाम गलत लगाया गया है और हम पे ठोक दिया गया। क्या 2 फरीक, उनमें से एक फरीक फैसला करेगा? अगर किसी इल्जाम में फरीक जो है वो फैसला नहीं करता, फैसला कोई गैर जानिबदार अथॉरिटी करती है, जिसका मतलब है अदालत। तो कोई अदालत फैसला करेगी, कोई अदालती तहकीकात तफ्तीश कमीशन वो फैसला करेगा। तो वो बनेगा तो फैसला होगा, उससे पहले तो फैसला होना जो है उसका मुमकिन नहीं। तो उस कमीशन की सूरत में फैसला हो। लेकिन अभी तक आपने क्राइम भी कवर किया है कराची में, तो होता क्या है कि गालिबन कोई 17 दिन है जिसमें चालान पेश करना होता, नहीं पेश करते तो फिर अदालत पूछती है। 8 महीने हो गए, 8 महीने से ज्यादा, तो चालान पेश नहीं हुए। क्योंकि चालान जब पेश हो जाता है तो फिर अदालत उस चालान में दिए गए सबूतों को एग्जामिन करके फैसला देती है। तो चालान ही पेश नहीं हो रहा, क्योंकि चालान पेश होने की सूरत में होगा ये कि ये वहां मौजूद था और इसने जलाया है। तो उसमें जलाने में हमने तो कराची में ये देखा कि हाँ भाई उज़ैर बलूच को बस जलाते हुए किसने देखा? आए, वो तो आए ही नहीं, तो वो नहीं हुआ। ठीक है, अब ये बच्चे बच्चियां हैं, नौजवान हैं, बड़े लोग, बड़ी उम्र के भी लोग हैं, इसमें सब कुछ है। तो इनके खिलाफ क्या होगा अभी देखने की चीज है कि चालान ही पेश नहीं, चालान पेश होगा, सबूत होंगे तो फिर अदालत फैसला करेगी। तो अभी तो कुछ हो ही नहीं, ऐसे ही चल रहा है। और फैसले ने फरमाया था कि प्रॉब्लम ये नहीं है कि ऐसे कैसे चलेगा, प्रॉब्लम ये कि ऐसे ही चलता रहे। ऐसे तरीके कराची, आप भी इस शहर के बासी में भी, और यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में बड़ी मेजोरिटी थी। और इस बार तो वही कि बैंगन ने किसी के बाद चारपाई है, एमक्यूएम बहुत खुश है। लेकिन आपने क्या इस शहर में जिसकी सबसे बड़ी सियासी हकीकत एमक्यूएम थी, एमक्यूएम को कैंपेन करते हुए देखा? मुमकिन है जब ये लोग देख रहे हो तब तो शायद थोड़ी बहुत कैंपेन हो चुकी, मैंने तो नहीं देखा कैंपेन करते हुए। तो इन तमाम लोगों को जो एक मुस्लिम लीग नून पे डाला जाता है यकीन की साड़ी गल हो गई, इन तमाम लोगों को वो यकीन की साड़ी गल हो गई। तो एक, मैंने इनको कैंपेन करते हुए नहीं देखा।
दूसरा कराची की सबसे बड़ी हकीकत, सबसे बड़ी सियासी हकीकत अल्ताफ हुसैन, ठीक है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। तो वो अल्ताफ हुसैन जो है, उन्होंने बेतहाशा गलतियां की। यानी इस मुल्क में कच्ची उम्र के नौजवानों के हाथ में असलहा आया, उसमें जहां हालात की खराबी है, उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट के गलत फैसले हैं, अल्ताफ हुसैन का भी हाथ। तो अल्ताफ हुसैन ने इस मुल्क में उस ताकत के साथ जो कुछ करने का फैसला किया था वो किया भी नहीं, और वो जितनी बड़ी सियासी ताकत बन चुके थे उसको उन्होंने यूटिलाइज भी नहीं किया इस शहर की बेहतरी के लिए। तो अल्ताफ हुसैन इस शहर की सबसे बड़ी हकीकत अब भी है। वो हकीकत अब भी वापस हेलो खुल जाए तो वो हकीकत अब भी बाकियों को लपेट के रख दे। लेकिन मैं ये समझता हूं कि इस शहर के मुजरिमों का जब नाम लिखा जाएगा ना, तो उसमें स्टैब्लिशमेंट के कारनामे होंगे, सियासी जमातों के कारनामे होंगे, उस वक्त की मुत्तहिदा के, आज की मुत्तहिदा के कारनामे होंगे, तमाम सियासतदानों के कारनामे होंगे, अल्ताफ हुसैन के कारनामे भी अच्छे खासे। पाकिस्तान बानी ये MQM है अल्ताफ हुसैन की, उन्हें तो इलेक्शन लड़ने की इजाज़त नहीं है। आपने देखा भी होगा उनकी आज़ाद उम्मीदवार भी खड़े, उनको भी हिरासत में लिया गया। तो बज़ाहिर ऐसा लगता और इतलात भी ऐसी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अंदरूनी खाना MQM अल्ताफ हुसैन को सपोर्ट करेंगे। मुझे नहीं लगता, और मुझे नहीं लगता कि जो उनके वोटर्स है, जैसे कुछ लोगों से अगर बात होती भी है जो अल्ताफ हुसैन को सपोर्ट करते हैं, तो उनका कोई झुकाव इमरान खान के नुमाइंदों की तरह नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता नहीं। तभी आखिरी सवाल आपसे करते हैं कि इलेक्शन बहुत करीब है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, आपको क्या लग रहा है कितनी सीटें जीत जा सकेगी? कि मुस्लिम लीग दावा कर रही है कि हुकूमत होगी की, और ये बताए लगता भी ऐसा ही है। नहीं, हुकूमत मुझे लगता है कि मुस्लिम लीग नून की नहीं होगी। हुकूमत तो जिनकी हर बार होती उन्हीं की होगी। मुस्लिम लीग नून हुकूमत में आ सकती है या नहीं आ सकती, ये सवाल है। मेरा ये ख्याल है कि जो 16 महीने की हुकूमत कमोबेश वैसी ही हुकूमत आपके सामने मखलूत हुकूमत दोबारा होगी। सब उसमें होंगे, ये मेरी राय है, या मुझे हालात देखकर ये अंदाजा होता है। और ऐसी चलेगा ये हुकूमत, जिस तरह 16 महीने चली थी उसी तरह चलेगी। अल्लाह ताला पाकिस्तान के हालात पर आमीन। पाकिस्तान में जो सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट है पाकिस्तान, उसने हमेशा पाकिस्तान के हालात ठीक करने के लिए खुद स्टेप इन किया है और कोशिश की है कि वो हालात ठीक करें। तो अल्लाह ताला पाकिस्तान के हालात ठीक करने की तौफीक पाकिस्तान के सियासतदानों को दे। यह हमारे मुल्क का ऑर्गेनोग्राम का हिस्सा है कि वो हालात ठीक करेंगे, लेकिन उनके पास अक्सर इख्तियार होता नहीं। और उसके अलावा हमारे यहाँ मुदाखलतें बहुत हुई हैं। वो मुदाखलतें बराह रास्त मुदाखलत की सूरत में भी होती हैं, और वो मुदाखलतें सिस्टम का हिस्सा बनकर भी होती हैं। तो मुदाखलतों के नतीजे में ना मुल्क नहीं चलते। जो हुकूमत होती है वो हुकूमत करती है तो काम होता है। तो हमारे यहाँ हुकूमतें काम नहीं कर रही, हमारे हुकूमतों को काम करने नहीं दिया जाता। और हमारे यहाँ अक्सर व बेशतर, वो इमरान खान हो, नवाज शरीफ हो, और आसिफ अली जरदारी हो, कोई भी हो, ये इन मुदाखलतों पर इमरान खान खुश रहते हैं। मैं ये दुआ करूंगा कि इमरान खान साहब इस वक्त सियासी बालादस्ती, सिविल सुप्रीमेसी इसके कायल हैं, इसके कायल नहीं। इमरान खान को मैं बाकियों से बेहतर इसलिए समझता हूं कि हमारे यहाँ जो अवेलेबल चॉइसेस, इमरान खान बेस्ट नहीं है। इमरान खान अवेलेबल चॉइसेस में बेहतर है, तो इससे बेहतर चॉइस भी आ जाए, लेकिन अभी इस मुल्क में इमरान खान सबसे बेहतर चॉइस है। और मुझे कराची में जो हाईकोर्ट के पीछे इलेक्शन कमीशन का दफ्तर है, उसके बाहर मैं आप सब हम लोग मौजूद थे, तो बोल न्यूज़ की गाड़ी के साथ खड़े होते हम लोग। तो वहां मैंने एक नौजवान से पूछा, मैंने कहा कि क्यों सपोर्ट कर रहे हो? उसने कहा इसलिए कि ये अवाम में आ गया, बगैरत होता तो लंदन भाग सकता। उसने कहा ये कहीं पर रहकर सामना कर रहा है, इसलिए इसके साथ है। पंजाब में लोग कहते हैं ऐ पाइएगा, ऐ डट गया जे, ऐ खलो गया जे। ये मैंने पंजाब में थोड़ी बहुत सीखी थी। पंजाब में कहते हैं खलो गया जे, ऐदे विच दम हैगा, वो इसलिए उसके साथ लोग। चलो जी, अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होती है, और तारिक भाई दुआ करें कि पाकिस्तान के हालात बेहतर होते हैं। आमीन आमीन। मैं हमेशा एक बात करता हूँ, मैं कर दूं फिर उसके बाद आप अपना रैप अप कर लीजिएगा कि वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं,
वाह क्या बात है। तो इसी दुआ के साथ कि पाकिस्तान के हालात बेहतर होते रहे, क्योंकि जिस तरीके से आपके सियासी हालात बेहतर होंगे तो आपके माशी हालात भी बेहतर होंगे, और पाकिस्तान जिस तरह हम सोचते हैं उस तरीके से तरक्की करेगा तो हम पाकिस्तान को वो नाम दे सकेंगे जो दुनिया चाहती है पाकिस्तान को नाम मिले। अपना ख्याल रखिएगा, अगले पॉडकास्ट में मिलते हैं आपसे। अल्लाह हाफ़िज़।